सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस का पाठ करने जा रहे हैं। कल हमने द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का दोहा संख्या 10 तक पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। उसके पूर्व इस थोर ग्रंथ के रचयिता संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती एवं प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता जी एवं समस्त भ्रातागण लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एवं परम भक्त श्री हनुमान जी, इन सभी के चरणों में हम साष्टांग दंडवत करते हैं और इनसे इस पाठ को करने के लिए अनुमति लेते हैं और आशीर्वाद की अभिलाषा धरते हैं। हरिओम। कल हमने द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का दोहा संख्या 10 तक पाठ किया था। आज हम फिर से एक बार दोहा संख्या 10 को याद कर लेते हैं। उसके पश्चात हम आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। हरिओम। दोहा संख्या 10। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद रामा, सन माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कैरव चंद रामा। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजही बाजने विविध विधाना, पूर प्रमोद नहीं जाई बखाना, भरत आगमनु सकल मनावही, आवहूं बेगी नयन फलू पावही। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवे और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करे। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस्पर लोग लुगाई, काली लगन भली केतिक बारा, पूजी विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न यानी कि मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठही राम होई चित चेता, सकल कहही कब होई ही काली, बिघन मनावही देव कुचाली। जब सीताजी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मनचिता होगा यानी कि मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तिन्हि सोहाइन अवध बधावा, चोर ही चंदिनी राति न भावा, सारद बोली विनय सुर करही, बारहिं बार पायलई परही। उन्हें यानी कि देवताओं को
अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 11 का पाठ करेंगे। हरिओम। विपत्ति हमारी बिलों की बड़ी, मातु करिय सोई आजू रामा। रामू जाहि बन राजू तजी, होई सकल सुर काजू रामा। वे देवता कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनि सुर विनय ठाढ़ी पछीताती, भयऊ सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहहि निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी हु खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही है कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। विसमय हर्ष रहित रघुराओ, तुम जानहु सब राम प्रभाओ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाइय अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित है। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही है। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण संकोची, चली बिचारी विबुधमती पोची। ऊंच निवासु नीची कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है। इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काजू बिचारी बहोरी, करी हही चाह कुशल कबी मोरी। हर्षि हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके, यानी कि श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं, आगे के काम का विचार करके चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह यानी कि कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पुरी अयोध्या में आई, मानो दुस्सह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 12 का पाठ करेंगे। हरिओम। नामु मंथरा मदमती चेरी, कई कई केरी रामा। अजस पेटारी ताही करी, गई गिरामती फेरी रामा। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर
सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लोगन काह उछाहू, राम तिलक सुनी भाउर दाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचारु कुबुद्धि कुजाति, होई अकाजु कवनि विधि राती। देखी लागी मधु कुटिल किराती, जिमि गव तकई लेऊं के ही भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पही गई बिल खानी, कान मनि हसी कह हसी रानी। उतरु देई न लेई उसासु, नारी चरित करी ढारई आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हसी कह रानी गालू बड़ तोरे, दिन्ह लखन सिख असमन मोरे। तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ ही श्वासकारी जनु सापिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल है, यानी कि तू बहुत बढ़ बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, यानी कि दंड दिया है। तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 13 का पाठ करेंगे। हरिओम। सभय रानी कह सिकिन, कुशल राम मही पालू रामा। लखनु भरतु रिपु दमनु सुनी, भाकुबरी उर सालू रामा। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो है। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख देई हमहि को माई, गालु करब के ही करबलु पाई। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जे ही जने सुदेई जुबराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयउ कौशिलहि विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन।
देखहु कसन जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मनु क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने यानी कि अनुकूल हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पुतु विदेशन सोचु तुम्हारे, जानती हहु बस नाहु हमारे। नीद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहु अरगानी। पुनि अस कबहु कहसी घर फोरी, तब धरी जीभ कढ़ावो तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर यानी कि डांट कर बोली, बस अब चुप रहे घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 14 का पाठ करेंगे। हरिओम। काने खोरे कुबरे कुटिल, कुचाली जानी रामा। तिय विशेषी पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कानी रामा। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रिय बादिनी सिख दिन हूं तो ही, सपने हूं तो पर को पुन मोही। सुदिनु सुमंगल दायकु सोई, तोर कहा फुर जेही दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलकु जऊ साचे हूं काली, देऊ मागु मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्य वंश की सुहावनी रीत ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौसल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय प्यारी। मों पर करहि सनेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी है। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं, मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जऊं विधि जन्म देई करी छोहू, होहु राम सिय पूत पुतोहू।
प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिन्ह के तिलक क्षोभु कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उनके तिलक से यानी कि उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 15 का पाठ करेंगे। उसके पश्चात हम रोज की तरह श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे और वहीं पे अपनी वाणी को विराम देंगे। हरिओम। भरत सपथ तो ही सत्य कहूं, परिहरी कपट दुराऊं रामा। हर्ष समय बिसमौ करसी, कारण मोहि सुनाऊं रामा। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कहे। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। हरिओम। अभी हम कल आगे का पाठ करेंगे। कल आगे की चौपाइयों में हमें यह पता लगेगा कि मंथरा कैकेयी माता के कान कैसे भरती है। तो चलिए आज हम अभी श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। हरिओम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद। बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। हरि ओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। तो चलिए हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और कमेंट्स में श्री राम जी का जयकारा लगाने की ना भूलिए। हरि ओम।